बॉलीवुड से ही दिलीप ताहिल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मशहूर एक्टर हैं और बड़ा लंबा करियर रहा है इनका। ताहिल साहब, सबसे पहला सवाल, जिस तरह से आज बॉलीवुड पर एक के बाद एक लगातार प्रहार हो रहे हैं, ये सीधे तौर पर प्रदर्शित कर रहा है कि बहुत कुछ गड़बड़ है शायद बॉलीवुड में। क्या आपको ऐसा लगता है? जनाब नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ आपने मुझे यहाँ आमंत्रण किया। देखो सर, बात तो अभी जो रवि जी, हमारे भाई रवि किशन जी ने कहा, वो बिल्कुल सही कहा है। ये महामारी है, ड्रग्स की महामारी है, पूरी दुनिया में अफसोस है जी। जहाँ भी जाइए आप, आजकल ड्रग्स का प्रॉब्लम चल रहा है। और हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में भी लोग जुड़े हुए हैं जो करते होंगे और कर रहे हैं, और उन पे पूरी कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो सप्लाई कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में या कहीं भी दुनिया में कहीं भी सप्लाई कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि ड्रग्स, वैसे मैंने कहा, मतलब ये एक बहुत ही एक मलेज है, एक महामारी है। लेकिन ये कहना कि फिल्म इंडस्ट्री में मतलब 99% लोग सब नशे में पड़े हुए हैं और मतलब और कुछ कर नहीं रहे, ये तो गलत तस्वीर है। और इसमें ये बेबुनियाद है। हर जगह ये प्रॉब्लम है ड्रग्स का, और मैं तो कहता हूँ कि इसको सोच समझ के लड़ना चाहिए इसके विरुद्ध। और ये समझना चाहिए कि फिल्म इंडस्ट्री में बुराई है, जैसे हर इंडस्ट्री में है। ऐसी कोई इंडस्ट्री बताइए आप मुझे जहां बुराई नहीं है, उसके साथ बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। तो उस पर्सपेक्टिव में उसे देखना चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि हाँ, जहां पर भी ये ड्रग्स का मामला है, उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उसे एक अच्छे तरीके से सबूत पा के, ताकि जो ये ड्रग्स में डील करते उनको पकड़ा जाए। बिल्कुल। ऐसे मतलब किसी को कहना कि पूरी इंडस्ट्री में है और आप सब बुरे लोग हैं, तो ये तो मतलब सत्य नहीं है। ड्रग्स के बारे में तो हम थोड़ी और विस्तृत चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन अभी जो ताज़ा मामला सामने आया है अनुराग कश्यप के ऊपर, मीटू का एलिगेशन, और जिस तरह से पायल घोष ने यौन शोषण, सेक्सुअल अब्यूज़ के कई आरोप उनके ऊपर लगाए हैं, जो उनके साथ उनका कहना है कि 2014 में हुए थे। ये तो हम लोग जानते हैं, कई बातें आती रहती हैं कि यौन शोषण की बातें लगातार होती हैं, लेकिन मुखर तरीके से लोग सामने आकर बोले ऐसा नहीं होता था। अब महिलाएं सामने आकर बोल रही हैं। मैं बड़े सीधे तौर पे आपसे पूछता हूं, क्या बॉलीवुड में काम पाने के लिए महिलाओं को इस दौर से गुजरना पड़ता है जहां यौन शोषण उनके लिए मजबूरी बन जाती है, करना ही पड़ता है? क्या ये सही है? सुनाई नहीं दे रहा। ताहिल साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही? दिलीप ताहिल साहब सर, आ रही थी लेकिन बीच में आवाज चली गई। हम उसको अभी तक नहीं। प्रश्न क्या है? मेरा सीधा सवाल ये है कि ये बातें दबी जबान में हमेशा कही जाती। थोड़ा सुना था पहले। जी प्लीज बताइए, आप जो आपने सुना बताइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर से ये भी मतलब अभी देखिए, पहले तो जहां तक अनुराग कश्यप का जो है उस पर मैं दाखिल नहीं होना चाहूंगा। वो प्राइवेट मामला है और इन्वेस्टिगेशन जो भी हो रहा है वो हो रहा है, उसमें मैं शामिल नहीं होना। कमेंट में जनरली कमेंट कर सकता हूं कि जैसे ड्रग्स का है, ये जो प्रॉब्लम है मीटू का, ये भी हर इंडस्ट्री में है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, मीडिया वर्ल्ड में है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड में है, कहीं भी जाइए। जब मीटू का ये पूरा मतलब ये जो केसेस आए थे, तो मीडिया के भी लोग पकड़े गए, उन पे भी आरोप था। हर मतलब ये पावर स्ट्रगल है, और ये बहुत ही बुरी बात है कि लोगों को ये सब करना पड़ता है, महिलाओं को ये सब करना पड़ता है, या उन पे प्रभाव या प्रेशर डाला पड़ता है। ये बहुत गलत बात है और कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हर जगह है जहां ह्यूमन बीइंग्स हैं, मतलब वो पावर स्ट्रगल में ये तो होते रहते हैं। मैं तो कहता हूं, मैं सच बोल रहा हूं, माफ कीजिएगा, लेकिन जहां फिल्म इंडस्ट्री में तो आपको ना बोलने का मौका मिलता है, आप कहीं और जाके काम कर सकते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और अलग जगह जहां बिजनेसेस होती हैं, वहां पर कोई मतलब रास्ता नहीं है निकलने का, और फंस जाते हैं लोग। बहुत बुरी बात है जी। लेकिन किसी के इंडिविजुअल केस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बिल्कुल, हम आपकी इस भावना की कद्र करते हैं। बस आप हमारे साथ आज फिल्म इंडस्ट्री पे उंगली उठा रहे हैं, ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री का प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको अजय जी, मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि फिल्म इंडस्ट्री दुनिया के एक माइक्रोकॉज्म है। जो भी दुनिया में हो रहा है वो फिल्म इंडस्ट्री में भी होता है, लेकिन उसकी जांच करवाइए, लेकिन एक सोच समझ के। बिल्कुल एक अच्छे तरीके से जांच के साथ इस बात को आगे करना चाहिए। दिलीप साहब, आप हमारे साथ प्लीज बने रहिएगा।